हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मानवीय पूंजी का निर्माण अथवा मानवीय साधनों का विकास में हम लोगों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और साथ ही आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानवीय पूंजी के स्रोत क्या क्या हैं। तो देखिए, मानवीय पूंजी के जो स्रोत हैं उसमें क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक और प्रबंधन। ये सारे जो हैं वह क्या है? मानवीय पूंजी के स्रोत हैं। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप लोग की बुक में दे रखा है कि मानव का संसाधन के रूप में परिवर्तन शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक इत्यादि द्वारा किया जाता है। यानी मानव को हम लोग संसाधन के रूप में तभी परिवर्तित कर सकते हैं जब उसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसे प्रशिक्षण दिया जाए और साथ ही उसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है यानी सूचना तकनीक है उसको उपलब्ध कराया जाए। तो इन सारे चीज़ों को जब एक मानव को उपलब्ध किया जाएगा तभी वह मानव क्या बन पाएगा? एक संसाधन बन पाएगा। उसके बाद देखिए, पूंजी के दो रूप होते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वाले क्लास में बताया था कि मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी क्या होती है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पूंजी के दो रूप होते हैं, पहला है भौतिक पूंजी और दूसरा है मानवीय पूंजी। ठीक है, दूसरा है मानवीय पूंजी। अब देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जब मशीन, औजार, उपकरण, फैक्ट्री की इमारतें, कच्चे माल इत्यादि का उपयोग किया जाता है तो यह भौतिक पूंजी कहलाता है। तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत वैसे सारे मूर्त वस्तुएं आती हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसमें आ जाएंगे मशीन, औजार, उपकरण। ये सारे क्या है? भौतिक पूंजी है। ठीक है। वहीं पे मानवीय पूंजी क्या है कि जब ज्ञान कौशल द्वारा मनुष्य का उपयोग किया जाता है तो यह मानव पूंजी कहलाता है। यानी एक मानव किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए उसमें अपना ज्ञान का प्रयोग करता है, उसके पास उस काम को करने का स्किल पता होता है। तो यह जो ज्ञान है, जो कौशल है, यह क्या है? एक मानव के लिए मानवीय पूंजी है, जिसके विभिन्न स्रोत हैं। अब देखिए, ये जो पूंजी है इसके विभिन्न स्रोत कौन कौन है? तो सबसे पहला जो स्रोत है वह क्या है? मानवीय पूंजी का जो पहला स्रोत है वह क्या है? भोजन। तो देखिए, भोजन में क्या है कि मनुष्य को जीवित एवं स्वस्थ रहने के लिए उसके शरीर को क्या मिलना चाहिए? भोजन मिलना चाहिए। जब मनुष्य भूखा होगा तो वो पेट भरने की चिंता के अतिरिक्त अन्य मानसिक स्तर की क्रियाएं नहीं कर पाएगा। यानी कि एक व्यक्ति अगर भूखा है तो वह सही ढंग से सोच भी नहीं पाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसे किस चीज़ के तरफ काम करना है। ठीक है। तो भोजन मानव संसाधन का एक प्रमुख आवश्यकता है। यानी मनुष्य की जो आवश्यकता है वह क्या है? सर्वप्रथम भोजन है, क्योंकि जब मनुष्य को अच्छे से भोजन दिया जाएगा तभी उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वह अपने काम को सही ढंग से कर भी पाएगा। उसके बाद दूसरी मानवीय पूंजी का स्रोत है वस्त्र। अब देखिए, वस्त्र एक मानव के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि जब मनुष्य को भोजन की पूर्ति हो जाती है तो वह शरीर ढकने हेतु वस्त्र की मांग करता है। मनुष्य के लिए वस्त्र भारत जैसे बदलते मौसम में एक आवश्यक मांग है। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास वस्त्र होगा तभी तो वह मौसम के अनुसार उसे काम करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर ठंडा है तो ठंडे में उसे क्या चाहिए? वूलन वस्त्र चाहिए। गर्म है तो गर्म में उसे कॉटन कपड़े चाहिए। तो वस्त्र भी एक मनुष्य के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। और यह हर मौसम में चेंज होते रहता है वस्त्र। ठीक है। उसके बाद है आवास। यानी अब मनुष्य के लिए जब उसके पास भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, तो उसे क्या चाहिए? आवास चाहिए। मनुष्य की तीसरी जो अनिवार्य आवश्यकता है वह क्या है? उसे सर छुपाने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए, जिसमें मनुष्य अपने आप को बदलते मौसम में सुरक्षित रख सकता है। जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो उसे घर चाहिए, वर्षा का मौसम है तो उसे घर चाहिए, अगर ठंडा का मौसम है तो भी उसे क्या चाहिए? आवास चाहिए। यानी उसे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या चाहिए? आवास यानी घर चाहिए। उसके बाद है स्वास्थ्य। अब देखिए, जब मनुष्य के पास भोजन हो गया, ठीक है, भोजन हो गया, साथ ही अब उसके पास
भोजन हो गया, उसके पास कपड़े हो गए, उसके पास आवास भी हो गया, तो उसके पास अब क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। और यदि एक मनुष्य स्वस्थ होगा तभी वह अच्छे से काम कर पाएगा। तो देखिए, मानवीय पूंजी के चौथा जो स्रोत है वह क्या है? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शरीर में, जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य ही उसकी क्या है? पूंजी है, और इसमें खर्च कर बढ़ोतरी करना मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अन्य समान व्यक्ति की अपेक्षा निश्चित रूप से अच्छा काम करता है। यदि मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? अस्वस्थ है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अस्वस्थ है, ठीक है, एक मिनट, एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? स्वस्थ है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो अस्वस्थ है, तो दोनों में कौन अच्छा काम कर पाएगा? तो स्वाभाविक है कि जो स्वस्थ होगा वह अच्छा काम कर पाएगा, और जो अस्वस्थ होगा वह उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो एक मनुष्य को अच्छे से काम करने के लिए उसे स्वस्थ होना ज़रूरी है। उसके बाद मानव पूंजी के स्रोत है शिक्षा। अगर एक मनुष्य के पास भोजन हो गया, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, और उसे अच्छा स्वास्थ्य भी है, तो उसे क्या ज़रूरी है? शिक्षा। मानवीय पूंजी के निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति का मानव पूंजी में समृद्धि बनाता है। यानी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो होता है उसमें ज्ञान आता है, ठीक है, उसे किसी काम को करने का स्किल भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने शिक्षा को मानव के मूल मानव पूंजी के समृद्ध करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को उन्होंने बोला था कि जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत शिक्षा को रखा जाए, ठीक है। विगत वर्षों में आर्थिक विकास के बाद भी भारत में शिक्षितों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो सकी है, जो यहाँ तालिका दे रखा है आप लोग की बुक में। तो देखिए, 1951 में कितने प्रतिशत लोगों को, मतलब कि कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे? तो देखिए, 1951 में 18.3% लोग क्या थे? शिक्षित थे। वहीं इतने लोग शिक्षित थे जिसमें पुरुषों की संख्या 27 थी और महिलाओं की संख्या 8.9 थी। वहीं पे 1951 का, फिर 1961 का डाटा दिया हुआ है, आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 2001 में लोग 65.4% यह शिक्षित हो गए थे, जिसमें पुरुष का रेशियो था 75 और महिला का था 54, ठीक है। यानी कि 1951 से बढ़ के 2001 में कितना हो गया था? 65 हो गया था। यहाँ पे भी आप लोग को देख रखा है कि 1951 में कितना था शिक्षा का दर। तो यह ग्राफ चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें देखिए ये जो ब्लू कलर का है इसमें व्यक्ति की संख्या दी, यानी ये क्या है? व्यक्ति की संख्या है। पुरुष की संख्या से ग्रीन वाला को दर्शाया गया है और महिला की संख्या को रेड वाला दर्शाया गया है। जैसे 1951 में जो व्यक्ति शिक्षित थे वह कितना थे? यहाँ 20 से नीचे है तो 19 बोला जा सकता है, 19 करोड़ लोग। और ये जो ग्रीन वाला है तो उससे पुरुष कितना शिक्षित थे? 30, और जो महिलाएं थी वह कितना थी? 10 थी, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा है कि देश की साक्षरता दर के प्रति दशक में वृद्धि हुई है, यानी 10 सालों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर वह अधिक रही है। महिलाओं के प्रति पिछड़ी विचारधारा की परिलक्षित करता है। भारत में पुरुषों और महिलाओं की अधिक शिक्षा प्रसार के लिए हम सबों को संकल्प लेना चाहिए। यानी भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह ज़्यादा है और महिलाओं की कम है, ठीक है। उसके बाद है जो लास्ट स्रोत था मानवीय पूंजी का, वह क्या था? प्रशिक्षण। शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस ज्ञान को कौशलता के साथ जोड़ने के लिए मनुष्य को विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षा के द्वारा हम सिर्फ किताबी ज्ञान को हासिल करते हैं, लेकिन वहीं पे प्रशिक्षण के दौरान हम लोग किसी काम को अच्छे से करने का ढंग सीख जाते हैं। जब
किसी खास काम के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो उसे तकनीकी ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी जब हम लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज होता है उससे हमें जोड़ा जाता है, तब हम ज्ञान हासिल करते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। आधुनिक समय में बढ़ते हुए मांग को देखते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता और बढ़ गई है, क्योंकि हमें विश्व के बाज़ारों के बीच अपने आप को क्या करना है, कुशल साबित करना है। इसलिए अब सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके लिए हमें क्या दिया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, ताकि हम सिर्फ किताबी ज्ञान को ना हासिल करें बल्कि हम उस काम को अच्छे से करने का ढंग भी सीखें, ताकि हम अपना देश के जो उत्पादन क्षमता है उसमें हम अधिक से अधिक योगदान दे सकें। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मानवीय पूंजी के क्या क्या स्रोत है, जिसमें मानवीय पूंजी के स्रोत के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि मानवीय पूंजी के स्रोत हैं भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक और प्रबंधन। ठीक है, इन सारे टॉपिक को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।